कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो रहीम। आज की तकरीब को मुनक्कद करने वाले जनाब सलमान मेमन साहब, नियाज खासकेली साहब, ये पैरामेडिक्स के वज़ीरदार हैं, इकबाल सान साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनाब फरीद अंसारी साहब, और दीगर मोज़ीन यूथ और दूसरी ज़ेरी तंजीमों के दोस्तों, पार्टी आपकी है, रखवाले आप हो पार्टी के। आप सबकी खिदमत में, इन बहनों और भाइयों की खिदमत में मेरा सलाम। ये भुट्टो, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। और यही वो जगह थी जहां कभी हमने कुछ कन्वेंशंस किए थे और इसी में एक जज्बाती जवान था, उसकी तकरीर का सुनने का मौका मिला था और उस जज्बाती जवान को बता देता हूं कि तेरी ये तकरीर ही थी जो तुझे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सदर बनाई और उससे कहीं बेहतर हो गए अभी आप। लेकिन सिर्फ कमी सिर्फ ये है कि आपका गला बैठा नहीं है, आप जलसे इतने ज्यादा करते नहीं हो। ये एहतमाम, ये मुज़ाकरात, ये एक दूसरे से बात करना, अपने पार्टी के बारे में बताना। जब वो यहाँ नहीं थी तो हमने यही नारा लगाया था, बेनज़ीर भुट्टो जल्दी आ, आके मुल्क बचा। उसको पता था कि उसके खिलाफ कितने लोग हैं। दिलेर शख्सियत थी, अपनी बहनों और माओं और भाइयों का हमेशा सोचती थी। जब हम कहते थे कि आप बिलावल का और बख्तावर का और आसिफा का ख्याल रखें, तो उसने यही कहा कि मेरी कौम में ही मेरे बच्चे हैं, मेरे बिलावल है, मेरा आसिफा है, मेरी बख्तावर है, और मैं कौम से दूर कैसे रह सकती हूँ। भुट्टो साहब ने मुझे अमानत दी, अभी कौम को जरूरत है मेरी और मैं घर में बैठूं या मुल्क से बाहर बैठूं। ये हो गई साबित बात, हम कभी मुल्क से भागते नहीं है दूसरों की तरह, हम मुल्क में वापस आते हैं अपना दिल लेके, अपनी जान लेके, अपना अज़्म लेके। हम नहीं है उनमें से कि दूसरे मुल्क की क्या कहते हैं उसको, शरीयत मिले तो हम फख्रिया तौर पर बता सकें, हम उनमें से नहीं है। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के अवाम के साथ जो शुरुआत की थी ना, उनके साथ जो ताल्लुक जोड़ा था, वो एक इश्क की दास्तान बन गई। उसके साथ जो मोहब्बतें बनी, वो बड़े बड़ों ने किताबों में लिखी और किताबें लिखते लिखते अभी तक लिखी जा रही हैं, खत्म नहीं हुई। तो ये वो जो रिश्ता था, ये जो इश्क का रिश्ता है अवाम का और पीपुल्स पार्टी के बीच में, इसी रिश्ते की वजह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब अभी हमसे दूर नहीं रह सकी, क्योंकि उनको पता था यहाँ अमराना निज़ाम भी है, कल को मौका मिलेगा अवाम, तो जाके अवाम को मैं क्यों न समझाऊं कि अभी मौका है, तुम अपना फैसला जरा सोच समझ के करना, किसी ऐसे हाथों में न खेल जाना जो अवाम का दुश्मन हो।
हर साल जो है इसी तरह जोश व खरोश के साथ हम शहीद रानी का सालगिरह का दिन मनाते आ रहे हैं। जब वो हयात थी उस टाइम से हमारा ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब वो अगर हमारे जिस्मानी तौर पे हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन जैसे किताबों में भी लिखा है, हमने बुज़ुर्गों से भी सुना है कि शहीद कभी मरता नहीं, हमेशा ज़िंदा होता है। तो ये चीज़ें जो है ना उनकी याद दिलाती रहती हैं कि वाकई शहीद नहीं मरते, शहीद ज़िंदा होते हैं, हमारे दरमियान होते हैं, हमारे साथ होते हैं। उसी जज्बे को लेते हुए हम लोग ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल के प्लेटफॉर्म से कराची डिवीज़न के सदर नियाज़ अहमद खास अली की हिदायत पे और उनकी काविशों से इस तरह के हम प्रोग्राम करते रहते हैं। और आज का प्रोग्राम भी उनकी नियाज़ अहमद खास अली साहब का मरून मिन्नत है, जिनकी काविशों से हमने इतना अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। जैसा कि आप जानते हैं आज हम ये बीबी की सालगिरह मना रहे हैं और यहाँ आप इस बात को सबूत है यहाँ का पंडाल देख के कि यहाँ पर बीबी हमारे दिलों में गया, हमारे वजूद में, हमारी सांसों में आज तक जिंदा है। आज हमारे बहुत से जालों ने ऑल पैरा मेडिकल स्टाफ में शमूलियत भी हासिल की है। मैं उन सबको डिवीज़न की तरफ से वेलकम करती हूँ और इस बात की उम्मीद भी दिलाती हूँ कि आइंदा आने वाले तमाम में जैसे हमारी बीबी का अज़म था कि गरीबों की मदद करना, परेशान लोगों का के काम आना, वही हमारा पैरामेडिकल स्टाफ का भी काम है। हम उनके शान बशान हैं और उनको उनके हर वक्त उनके काम में उनके साथ खड़े हैं। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल कराची डिवीज़न की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये प्रोग्राम बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की सालगिरह का 88वीं सालगिरह का केक काटेंगे आज। और ये हमारे पैरामेडिकल हमेशा जो का प्रोग्राम करती रहती है, पूरे सिंध में कराची डिवीज़न में भी हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। जो आज पीपल्स सेक्रेट में कर रहे हैं मोहतरमा की सालगिरह का प्रोग्राम आज जो का उस लिए सादगी से भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो हमारी सीनियर रहनुमा थी मैडम नसीमा बलोच जो का वो फोत हो गई, उसी की वजह से म्यूज़िकल या आतिशबाजी का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। सादगी से सिंध का सदर हमारे निसार खड़ो साहब जैसे ही आएगा वो केक काटेंगे, उसके बाद प्रोग्राम की अदायगी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम मीडिया का जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह इससे पहले भी हम मनाते आए हैं और आज भी मनाई है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी मनाते रहेंगे। लेकिन आज की तकरीब हमने थोड़ा सा सादा कर ली थी कि हमारी एक बहुत ही जाली कारकुन हमारी बहन नसीमा बलोच का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हमने थोड़ी सी उसको सादगी से मनाया। नहीं तो हमारा इरादा जो था वो भरपूर तरीके से हमें मनाना था। कुछ दोस्त हमारे इसमें शरीक भी नहीं हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो आइंदा इंशाअल्लाह इसको भरपूर तरीके से हम मनाएंगे। और मैं इस मौके पे अपने वो शहीद जो कोरोना में जो हमारे साथी हमसे बिछड़ गए उनके लिए दुआ करूँगा और मैं अपनी बहन नसीमा बलोच के लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके घर वालों के हौसला दे और अल्लाह ताला उनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कराची के पीपल्स सेक्रेटेरिएट के अंदर आज ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जो हमारे कराची डिवीज़न के सदर नियाज़ अहमद खास अली साहब पैरामेडिकल की तरफ से ऑर्गेनाइज है और उसकी पूरी टीम यहाँ उन्होंने रात से लेके मेहनत की है। ये प्रोग्राम हमारा कुछ टाइम पहले ही डेटों का ऑर्गेनाइज था। हमने फिर भी हमारी जो सीनियर लेडीज़ विंग की हमारी नसीमा बाजी की डेथ हो गई, उसकी वजह से हमने प्रोग्राम को थोड़ा सादा कर दिया और हमने अपने म्यूज़िकल प्रोग्राम और अवार्ड प्रोग्राम को शॉर्ट कर दिया। उसके साथ साथ अभी हमारे चीफ गेस्ट निसार अहमद खड़ो साहब हैं, वो आएंगे, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब की सालगिरह का केक काटेंगे और उसके बाद सादा तकरीब है। सिर्फ आज हम ये ऐद करने आए हैं कि हम बेनज़ीर भुट्टो और उसके बेटे बिलावल भुट्टो के साथ हैं। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। उन्होंने जो इस दौर में, हम पैरामेडिकल हैं, हम सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, हमारी जो उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई उसके ऊपर भी हमें फिर भी उम्मीद पीपल्स पार्टी में है कि बिलावल भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनेगा तो हमारी तनख्वाहें मरातें इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा और बढ़ेगी। इसीलिए हम पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वर्कर हैं। जिए भुट्टो, जिए पैरामेडिकल। शहीद की सालगिरह उनकी ज़िंदगी में भी और उनकी शहादत के बाद भी ये हम हर साल बनाते हैं। और उनकी शहादत के बाद क्योंकि शहीद ज़िंदा है, कुरान कहता है कि वो ज़िंदा है और वो अपना रिस्क भी लेता है। तो इस हवाले से हमारा ईमान बीबी है कि बेटी हमारी इस पूरी एक्टिविटी की देख रही होंगी और इंशाल्लाह जब तक हमें हिम्मत है और जब तक पाकिस्तान कायम है, जब तक बीबी की सालगिरह बनाते रहेंगे। क्योंकि बीबी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर ही ये छुपी हुई है पाकिस्तान की कामयाबी की राज। तो ये कामयाब है तो मेरा मुल्क कामयाब है और मेरा मुल्क है तो पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी है, MQM भी है, जमात इस्लामी। और मेरा मुल्क को कुछ हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए इनको मजबूत करो, जमहूरियत मजबूत रहेगी तो मेरा मुल्क मजबूत रहेगा। हर साल हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो सालगिरह होती है
तो वो ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से मनाई जाती है। तो आज इस दफ़ा हमारे कराची डिवीज़न के सदर नियाज़ खासकली साहब ने ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से यहाँ पीपल्स सेक्रेटेरिएट में ये 68वीं सालगिरह मोहतरमा की रखी थी, जिसमें हमारे कायद हमारे सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब आए। तो आज हम बड़े खुश हैं, पुरजोश हैं, हम अपनी कायद की सालगिरह पे बड़े खुश हैं और हम आज उसको ये सालगिरह की मुबारकबाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान के अवाम को देना चाहते हैं कि आज हमारी कायद की सालगिरह है। और देखें हमारे जोश और हमारा वलवला देखें, आप मीडिया भी देखें कि हमारे कारकुनों में कितना जोश है, कितना वलवला है। तो आज हमारी शहीद तो नहीं है मगर उसकी सालगिरह, उसकी यादें हमारे साथ हैं। तो हमारे लिए जैसे ईद का दिन है आज का दिन। तो मेहरबानी आप पैरामेडिकल मोहतरमा जी ये सालगिरह के हवाले से प्रोग्राम कयो, पर बदकिस्मती असांजी MP साहिबा असिस्टेंट स्पेशल असिस्टेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर उन जी डेथ थी वई, उन करे प्रोग्राम थोड़ा डावाडोल थी वियो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एशिया की वो अजीम लीडर थी जिसकी जो है मिसाल अगर उनकी तारीफ़ में कोई लफ्ज़ कहे जाए तो बहुत ही बेमाने और कम है, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वो वाहिद लीडर थी और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी जिसने पाकिस्तान को एक राय दी और पाकिस्तानी अवाम को एक शऊर दिया और पाकिस्तानी अवाम को खुशहाली दी। उस खुशहाली की वजह से आज हर पाकिस्तानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से प्यार मोहब्बत और इखलास शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आज जन्मदिन है और जन्मदिन बेनज़ीर साहिबा का हम हर साल मनाते हैं, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो वो शख्सियत है जब वाक़या हुआ 27 दिसंबर का तो उस वक्त मशरक़ की बेटी नहीं वो दुनिया की बेटी नज़र आई। पूरी दुनिया ने कहा कि आज हमारी बेटी मर गई। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि भुट्टो फैमिली वो हमेशा से ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब भी नाम आता है तो दुश्मन की आँखों में भी गम आ जाता है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम उनकी ये सालगिरह अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं।